हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर। जिसमें दोस्तों आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के सामने आए हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे जो हमने पिछले 6 वीडियो में सीखा है उसे हम प्रश्नों में कैसे सॉल्व करते हैं। सभी जितने भी टाइप हमारे द्वारा बताए गए थे सभी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में आप 10 प्रश्नों को हल करेंगे और अपना आकलन भी कीजिए। अगर आपने हमारे जो पार्ट 6 बने हैं उनमें आपने अगर पूरा देखा है तो क्या आप इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सर ये प्रश्न हमें नहीं आया, क्या ये अलग है। नहीं, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं बनता जो हमारे टाइप से बाहर हो जाए। दोस्तों आज पार्ट 7 सीरीज फर्स्ट दोस्तों मैंने आपको बताया था हम क्वेश्चन की 2 सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें प्रत्येक सीरीज में 10 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस आपके होने हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पश्चिम के दाएं 135 डिग्री में कौन सी दिशा होगी। अब आप सभी जानते हैं दिशाएं इसी प्रकार से बनती है। सभी जानते हैं यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर क्या है, पूर्व दिशा होती है। अब आपसे मैं कह दूं कि उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, तो उत्तर पश्चिम इस जगह पर होता है। अब आपसे क्या कहा गया है, दाईं ओर कहा गया है। दाईं ओर मैंने बताया था कि दाईं ओर कहे या क्लॉकवाइज कहे तो आपको किधर घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आप सभी जानते हैं ये एंगल कितने डिग्री का, 45 का। ये एंगल भी कितना, 45। ये एंगल भी कितना, 45। अब आप एक बार देखिए दोस्तों कितना घूमना है, 135। आपने कितना घूम लिया, 45 और 45 ऐड कीजिए, 15 का 1 कैरी किया, 4 4 8 4 12 और 1 13। 135 डिग्री कहाँ पर हो गया, इस जगह पर हो गया। ये कितना हो गया, 135 डिग्री। आपको कितना घूमना था, 135 डिग्री। जब आप यहां से यहां तक घूमे, अब आप कौन सी दिशा में पहुंच गए हैं, आपका आंसर आ गया होगा। कौन सी दिशा में पहुंच गए हैं, पूर्व दिशा में पहुंच गए हैं। आप साथ के साथ दोस्तों इसको आपकी नोटबुक में लिखते चलिए, जिससे अगर आप कहीं पर अगली बार जब पढ़ते हैं अटकते हैं तो एक बार आप इसे देख पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों। क्योंकि समय की ही कीमत है दोस्तों। जिसके पास समय है वो तो सब काम कर लेगा, जिसके पास समय ही नहीं है तो वो वीडियो भी देखेगा तो दुगनी स्पीड पर देखेगा और देख भी लेगा, पेन भी ले लेगा तो पेन को मुंह में लेकर के ऐसे बैठा हुआ रहेगा जैसे तो केवल उसको सुनना है, उसको कुछ सीखना नहीं है। आपको क्या करना है, नोटबुक पेन साथ में लेकर के बैठना है दोस्तों। अग्नि कोण और नैऋत्य कोण के मध्य कौन सी दिशा होगी, मैंने आपको बताया था, और नहीं भी बताया हो तो अब देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, यहाँ पर पूर्व दिशा, और ये कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। अब मैं आपसे कह देता हूं कि ईशान, इसे हम कहते हैं ईशान कोण, इसे कहते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण या अग्नि कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अग्नि कोण कहते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों नैऋत्य। क्या कहते हैं, नैऋत्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, नैऋत्य कोण कहते हैं। और इसे कहते हैं वायव्य कोण या फिर वायु कोण। क्या कहते हैं, वायु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोण। इसे ईशान कोण और यहाँ पर दोस्तों अग्नि कोण दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ईशान कोण में क्या होता है, मंदिर बनाया जाता है। अगर आप कहीं नक्शा बनवाते हैं तो ईशान कोण में हमेशा क्या बनवाया जाता है, मंदिर बनवाया जाता है दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या गया है, अग्नि कोण और नैऋत्य कोण के मध्य में कौन सी दिशा होगी। अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के मध्य में कौन सी दिशा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सर कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है दोस्तों। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, एक बार अगर आपने नहीं उतारा हो तो उतार लीजिए। अगर कोई महानुभाव स्क्रीनशॉट खींचना चाहता हो तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजेश क्या है दोस्तों, देखिए राजेश 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। जैसे राजेश इस बिंदु पर था, मैं यहाँ पर राजेश को मान लेता हूँ।
अब कह रहे हैं राजेश 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। यहाँ से ये 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, और फिर दाएं मुड़कर अब आप बताइए यहाँ से दाएं किस दिशा में होगा, दायां इस दिशा में होगा, और कितने किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल गया। अब आप देख पा रहे होंगे ये तो सर आयत की तरह की आकृति बनकर नजर आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को एक लाइन के माध्यम से मिला दूं तो ये एक आयत बनकर आपके सामने नजर आ जाता है। तो आप जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये 5 तो ये कितना होगा, 6 किलोमीटर होगा। प्रश्न को बाद में देखेंगे, पहले जो हम जानते हैं वो हम सीख लेते हैं। अब देखिए राजेश किस दिशा में जा रहा है, उसने शुरुआत इस जगह से करी थी, यहाँ से जाते हुए वो इस दिशा में जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो राजेश किस दिशा में जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा दोस्तों कि राजेश पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब आगे देखिए प्रारंभिक स्थान से राजेश कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से राजेश कितनी दूरी पर है आपको ये बताना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 किलोमीटर दोस्तों आपका आंसर निकल कर आ जाता है। प्रारंभिक स्थान से राजेश किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से राजेश की आपको दिशा बतानी है। तो प्रारंभिक स्थान से राजेश किस दिशा में था, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा में था। आप देख पा रहे होंगे प्रारंभिक स्थान यहाँ था, यहाँ पर अभी है, तो ये उत्तर दिशा में है। अब आगे चलिए, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, अंतिम स्थान यहाँ पर है, प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है, तो किस दिशा में है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर दक्षिण दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में है। कौन सी दिशा में है, साउथ में दोस्तों। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो दोस्तों तो भी आप इन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रीजनिंग और मैथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोस्तों लगभग समान ही चलती है। अब आगे चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे 20 सेकंड में आपको देता हूं। कितने सेकंड देता हूं, 20 सेकंड देता हूं। प्रश्न 7 आप हल करके मुझे बताइए, प्रश्न 7 आप किस प्रकार से हल कर पाएंगे। जब तक मैं इसे क्लियर कर देता हूं, हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि सर बहुत ही बड़ा प्रश्न है ये गलती करवाता है एग्जाम में, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। आप देखिए दोस्तों कितना बड़ा प्रश्न है ये, शायद 20 सेकंड आपको इसमें कम पड़े तो आप 1 से 5 मिनट भी ले सकते हैं दोस्तों। मैं आपको 5 मिनट दे देता हूँ, 5 मिनट आप ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए क्योंकि मैं तो रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो क्या है आंसर देने की जल्दी है, आंसर देने की जल्दी है। एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, ये ट्रेन है साहब उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, जब हवा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर हो। ये हवा चल रही है साहब पूर्व से पश्चिम की ओर, ट्रेन जा रही है इधर की ओर। अब आप बता दोगे सर 45 डिग्री घूम जाएगी, 45 डिग्री ये घुमा दी, तो क्या सर सही है। अब तो धुआं इस दिशा में जा रहा होगा, इस दिशा को हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं। हमारा आंसर सर उत्तर पश्चिम, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे मेरे भाई लड्डू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद्युत ट्रेन दोस्तों। विद्युत ट्रेन बोले तो इलेक्ट्रिक ट्रेन या फिर मेट्रो आप कह दीजिए, मेट्रो कहिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन कहिए दोस्तों, विद्युत ट्रेन कहिए। इसका धुआं तो होता ही नहीं है, धुआं नहीं देगी, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होना चाहिए, धुआं नहीं देगी आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। अब हम प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। बताइए सर बड़ा था कि नहीं था प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न था। आपको तो शायद ट्रेन के बारे में पता ही नहीं चला होगा। यही गलती हमसे एग्जाम में होती है, एग्जाम में यह गलती नहीं हो, इसलिए दोस्तों मैंने आपके सामने, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल हलवा लगा होगा, बिल्कुल हलवा लगा होगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर बाजार जाता है,
ये किसी का घर है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कोई बाजार है। ये बाजार है, 5 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर कोई बाजार है। आगे चलिए, उसके बाद वह 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर लौटता है। अब आप मुझे बताइए, मैं मेला यहाँ पर लिखूं, मेला यहाँ पर लिखूं कि यहाँ पर लिखूं? आप अपने मन में सोचिए, मेला कहाँ पर होना चाहिए? क्या फर्स्ट वाला सही है या फिर सेकंड वाला सही है? मैं आपको बताता हूँ कौन सा सही है और क्यों सही है। आप अपने मन में सोच लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है। आपको देखना है ये क्या है, गलत है। जो सेकंड वाला है वहां पर होगा मेला दोस्तों। उसके बाद वह 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाता है। अब आप कह दो कि सर ये बिल्कुल लाइन में थे, आपको क्या पता? अरे भाई कोई बात नहीं, तेरे को अगर इच्छा है तो घुमाओ कर करके ये करके यहाँ पर ये क्या है, बाजार है। यहाँ पर बाजार है, यहाँ से ये चल ले और मेला आ गया। ये कितनी दूरी है? ये 5 किलोमीटर की दूरी है और ये 2 किलोमीटर की दूरी है। तेरी इच्छा हो जैसा डायग्राम बना ले, डायग्राम से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल आपको इस मेले का ध्यान रखना है, मेला आपको बीच में नहीं बनाना, बाहर बनाना है। यही इस प्रश्न में आपको देखना था और आगे इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब देखिए, 5 किलोमीटर बाजार है और 2 किलोमीटर दूर क्या है, मेला लगा हुआ है। अब मेरे तरह का कोई आदमी था, मेरी तरह का कोई आदमी था जिसे मेले में जाना बहुत पसंद था। वो पहले तो क्या किया, बाजार गया, बाजार से फिर कहाँ गया, मेले में गया और मेले में गया। उसके बाद में दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, मेले तक जाने में कुल दूरी। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अगर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा हो, मेले तक जाने में कुल दूरी, पहला प्रश्न है। दूसरा है दोस्तों, मेले से वापस घर आने में कुल दूरी। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आने व जाने में कुल तय की गई दूरी। दोस्तों आने व जाने में कुल तय की गई दूरी। दोस्तों आपको ये शब्द अगर समझ में नहीं आए तो मैं साथ के साथ बोलते हुए चल रहा हूं दोस्तों, आप लिख लीजिएगा। मेले तक जाने में कुल दूरी। अब आप कहेंगे सर मेले तक जाने में कहां से बतानी है? तो मेरे भाई उसने स्टार्ट कहां से किया था, वहीं से बतानी है। 5 यहाँ पर और 2 ये है, तो टोटल मेले तक जाने में उसने कितनी दूरी तय करी? 7 किलोमीटर की उसके द्वारा दूरी तय की गई। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आप चलिए, मेले से वापस घर आने में तय दूरी। दोस्तों मेले से घर आया बेचारा, वापस लौटता हुआ यहाँ से चला बाजार, बाजार से चला घर, तो कितनी दूरी तय करी? 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आने व जाने में कुल तय की गई दूरी, आने व जाने में कुल तय की गई दूरी दोस्तों आपको बताना है। अब आप कहेंगे सर पहले तो गया 7 किलोमीटर, 5 और 2 7 और वापस भी आया 7 किलोमीटर, तो टोटल हो गया सर 14 किलोमीटर। बेचारा चलता है, मेले के चक्कर में पैदल चल गया 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सब जो मेरे द्वारा आपको 10 प्रश्न बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और मेरे ख्याल से ये वीडियो 14 मिनट के आसपास बन गई होगी, 14 मिनट के आसपास बन गई होगी। आपका आंसर भी 14 आ गया है। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बहुत ही सीधा सा आसान प्रश्न दोस्तों आपको दे देते हैं, एक साइंस का और एक जीके का। दोस्तों मेरे द्वारा बताया भी गया था, जीआई टैग देने वाली संस्था का नाम क्या है? जीआई टैग देने वाली संस्थान का नाम, और एक दूसरा है चंबल नदी से। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम आपको बताना है, चंबल नदी का उद्गम। और तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने हमारा साइंस का है कि दूर दृष्टि दोष के लिए
कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कौन सा लेंस काम में लेते हैं। इन तीनों प्रश्नों के दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देने हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको कहीं कोई हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो या फिर कहीं और से जो बुक्स में प्रश्न है उनमें कहीं कोई परेशानी आती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आपका समाधान बहुत ही जल्दी 24 आवर्स के विद इन में किया जाएगा। विद इन 24 आवर्स में दोस्तों आपका समाधान किया जाएगा। 8442016947 दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें अपना मैसेज कीजिए जो आपको प्रश्न पूछना है। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो आपको इस पर मैसेज नहीं करना है। और दूसरा दोस्तों साथ ही अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, जो किस नाम से बना हुआ है, टॉप ऑफिसर्स के नाम से ही बना हुआ है। साथ ही इसी नाम से दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पर भी चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है। और साथ ही एक फेसबुक भी इसी के नाम से चैनल बना हुआ है, फेसबुक का भी चैनल आपके सामने बना हुआ नजर आ जाता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।